हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है। रीजनिंग के लेक्चर में हम सिटिंग अरेंजमेंट का पढ़ रहे थे। आज जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर में ही हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट के एक प्रकार से आप समझ गए तो सब कुछ है, और नहीं समझ पाए तो कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आएगा कम से कम 5 से 8 मिनट का टाइम आपके लिए, इससे कम में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि 8 मिनट का टाइम है, 5 नंबर सॉल्व होते हैं, तो वही करिएगा। पहले क्वेश्चन वही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जो सिंपल हैं एग्जाम में, जो सरल एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व करिए पहले और बाद में सिटिंग अरेंजमेंट पे आइए। सिटिंग अरेंजमेंट इतना आसान नहीं है कि आप इसको जो है मतलब जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर लें। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आपको एक प्रकार से यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सॉल्व भी नहीं करने हैं आपको। तो यहाँ पे जो हम सिटिंग अरेंजमेंट के लेकर आए हैं ये क्वेश्चन नंबर, ये फ्लोर अरेंजमेंट के बारे में। सिटिंग अरेंजमेंट भी कई टाइप हुए, हमने बता दिया आपको। पहले लेंथ अरेंजमेंट बताया, लीनियर अरेंजमेंट बताया, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट बताया, फिर स्क्वायर अरेंजमेंट बताया और फ्लोर अरेंजमेंट बता रहे थे। एक लेक्चर फ्लोर अरेंजमेंट भी ले सकते हैं। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है जो हमको यहाँ पे आपको बताना रहेगा, हमें आपको बताना रहेगा, और उसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो है रहेगा आपको। और कुछ टफ भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है पहले जो है एक प्रकार से कुछ ना कुछ बना लीजिए, फिगर वगैरह जो है बना लीजिए, तभी आप इस क्वेश्चन को करिए फ्लोर अरेंजमेंट के। मतलब पहले इसको लिख लीजिए जो उन्होंने डाटा कहा है, उसके बाद इसको करना सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मेरा वादा है आपसे। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो जो है हमको समझना है और उसी के बेस पे जो है हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। और उसके बेस पे यहाँ पे जो है अभी तक हमने 6 व्यक्तियों के बारे में देखा, फिर 8 व्यक्तियों के बारे में देखा, अब 9 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। जितने ज्यादा व्यक्ति उतनी ज्यादा कंफ्यूजन, याद रखना। जितने ज्यादा व्यक्ति उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और जैसे कहें वैसे ही सॉल्व करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। PQRSTUVXZ एक इमारत पर रहते हैं जिसमें कितने तल हैं? 9 तल हैं। निचले तल से शुरू को 1 गिना जाता है। पहली बार नहीं, हम कई बार बता चुके हैं। जो ग्राउंड फ्लोर होती है उसको 1 गिन लिया गया है, फर्स्ट फ्लोर। और सबसे ऊपर वाले तल को इसके ऊपर वाली तल को 2 गिना जाता है। इसी प्रकार से अगली वाली तल को डॉट 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 करके 9वीं तल आ जाती है, 9 गिन लिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं जो व्यक्ति बैठे होंगे वो इसी क्रम में बैठे होंगे। उनका जो व्यवसाय होगा, वो जो खेल खेलते होंगे, वो भी एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के खेलों को पसंद करते हैं। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, कबड्डी और क्रिकेट। लेकिन जरूरी नहीं है ये इसी क्रम में खेलना पसंद करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसी क्रम में ये लोग ऐसा करते हों। एक्स को हॉकी पसंद है, सम संख्या वाले तल पर रहता है। यहाँ से जो है हम लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्स जो है वो हॉकी खेलता है। हॉकी क्या करता है? खेलता है, जो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। इसको हमने ई से डिनोट कर दिया कि यह सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। उसके बाद में अगला कह रहे हैं सम संख्या वाले तल पर रहता है, और जिस तल पर एक्स रहता है उससे नीचे सम संख्या वाली मंजिल पर पी रहता है। जिस तल पर जो है एक्स रहता है उसके नीचे जो है सम संख्या वाली तल पर पी रहता है। सम संख्या वाले तल पर पी रहता है, ध्यान रखना। उसके नीचे सम संख्या वाली तल पर पी रहता है, सम संख्या वाले तल पर पी रहता है। तो यहाँ पे भी इवन लिख देना। क्या लिख देना? क्या लिख देना? इसको जो है सीरियल में ही लिखो, तभी तो ये समझ में आएगा आपको। उसके नीचे जो है सम संख्या वाले तल पर पी रहता है।
उसी के नीचे रहता है, तो ये ऐसे कर लेना, एरो उसी के नीचे रहता है, हमारी समझ में आएगा। या यहाँ पे जगह कर लीजिए, यहाँ ऐसे कर लीजिए, सम संख्या वाले तल पर रहता है। अगला देखिए, जो कबड्डी खेलना पसंद, वह जो कबड्डी खेलना पसंद करता है चौथे तल पर रहता है। जो चौथे तल पर रहता है उसको कबड्डी पसंद है। कबड्डी पसंद है कैसे लिख देते हैं। और टी जो दूसरे तल पर रहता है उसको कुश्ती खेलना पसंद है। तीसरे तल पर रहता है और क्रिकेट खेलना पसंद है। दूसरे तल पर जो रहता है, दूसरे तल पर रहता है उसको कुश्ती पसंद है। ये कबड्डी को का लिखना है ना, क्रिकेट हो जाए तो की से लिख देना। और ये इसको कुश्ती पसंद है, दूसरे तल पर रहता है। ये क्या है, ये कौन सा था, टी था। इसका नाम जो था वो टी था, हमने इसको नाम भी दे दिया, ये टी है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरे तल पर रहता कुश्ती पसंद है। जो तीसरे तल पर रहता है उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। पी फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता है। तीसरे तल पर जो रहता है उसको क्या नहीं पसंद है, फुटबॉल नहीं, सॉरी, चीज जो तीसरे तल पर रहता है उसे क्रिकेट पसंद है और पी फुटबॉल नहीं पसंद है। पी को फुटबॉल पसंद नहीं है, इसको क्रिकेट पसंद है। तीसरे वाले को पी फुटबॉल पसंद नहीं करता है। पी को फुटबॉल पसंद नहीं है। पी को फुटबॉल पसंद नहीं है। पी को फुटबॉल पसंद नहीं है तो हमने कट कर दिया, इसको फुटबॉल पसंद नहीं है। पी फुटबॉल पसंद नहीं करता है। बास्केटबॉल हॉकी खेलने वाले जिन व्यक्तियों के जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच दो तल हैं। बास्केटबॉल हॉकी, तो यहाँ पे लिख दीजिए बास्केटबॉल हो गया और इधर हो गया, इनके बीच में दो व्यक्ति रहते हैं हॉकी के बीच में। बास्केटबॉल और हॉकी के बीच में जो है दो व्यक्ति रहते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, बास्केटबॉल और हॉकी के बीच में जो खेलते हैं उनके बीच में दो तल रहते हैं। आर डब्ल्यू जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच तीन व्यक्ति रहते हैं। आर और डब्ल्यू के बीच में तीन व्यक्ति रहते हैं। उनके बीच तीन व्यक्ति रहते हैं। वी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता है। वी क्रिकेट नहीं पसंद करता है। वी को क्रिकेट नहीं पसंद है। और वी और डब्ल्यू के बीच में जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच एक तल है। वी और डब्ल्यू के बीच में एक तल है, तो ये इसको कहीं ऐसे लिख लीजिए यहां पे। अभी इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको। एस उनके बीच एक तल है। एस जेड के तल के ठीक ऊपर रहता है। एस जो है वो जेड तल के ठीक ऊपर रहता है। ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। जेड के ठीक ऊपर रहता है, तल पर रहता है। जो ऊपरी तल है, जो क्या है, ऊपरी तल है, उसको एथलेटिक खेलना पसंद करता है। तो 9 वाले को एथलेटिक्स पसंद है। 9वीं तल पे जो रहता है वो उसको एथलेटिक पसंद है, मैं एथलेटिक लिख दिया। वी निचले तल पर नहीं रहता है। वी जो है फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता है। जिसको क्रिकेट भी पसंद नहीं है और पहले तल पर भी ये नहीं रहता है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। वी को पहले तल पर भी नहीं रहता है और उसको क्रिकेट भी पसंद नहीं है। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि आर तीरंदाजी खेलना पसंद करता है। आर को तीरंदाजी पसंद है। आर को तीरंदाजी पसंद है, ऐसा जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक पे और इसको हम सॉल्व करने का जो है प्रयास करेंगे। तो सॉरी,
इसको इतना कर लेते हैं जिससे समझ में भी आए हमारे, वरना समझ में नहीं आने वाला। ऐसे हमने बना लिया मंजिल, मंजिल को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ज्यादा हो गए। ठीक है, 1 हो गया और ये भी बड़ा हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये हो गए। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया। 8 कौन सा हो गया? 9 ये हो गया। ठीक है, और जो ऊपरी वाले तल पर रहता है उनका जो है, अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा लेटर। कौन कौन से अक्षर हैं उनको भी बनाना पड़ेगा। तो एल से लिख लेते हैं, इनका व्यवसाय लिख लेते हैं, व्यवसाय किनारे लिख देंगे, लेटर यहाँ लिखेंगे। 9वीं मंजिल पे रहता है, उसको एथलेटिक्स पसंद है, एथलेटिक्स पसंद है। दूसरी मंजिल पे रहता है, दूसरी मंजिल पे जो रहता है उसको क्या पसंद है? वो टी है, उसको कुश्ती पसंद है। और यहाँ पे कह रहे हैं चौथी मंजिल पर जो रहता है उसको कबड्डी पसंद है। और तीसरी मंजिल पे जो रहता है उसको क्रिकेट पसंद है। साफ साफ नहीं आ रहा है, उसको आप सही से बनाइएगा। यहाँ पे इसको क्रिकेट पसंद है, तीसरी वाली को, तीसरे वाले को। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे, उसके बाद कह रहे थे कि बीच वाले, अब हमको हम यहाँ पे ध्यान देना है कि V और W के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ये भी अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब ये 9वीं मंजिल पे वाला भी हो गया, E जो है और P, X जो है वो ठीक नीचे उसके P रहता है सम संख्या वाले में। X जो है वो किस पे रहता है? जो हॉकी खेलता है वो सम संख्या वाले मंजिल पे रहता है। तो X के लिए पोजीशन कितनी बची है? 8 है, 6 है, 4 है, यही पोजीशन 3 बची हुई है। और हॉकी से हमको रिलेटेड करना है। कहां पे गया हॉकी भाई? हॉकी और बास्केटबॉल जो खेलते हैं उनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। देखो भाई, अगर जो हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉकी बास्केटबॉल जो खेलते हैं उनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। हॉकी खेलने वाला जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। अगर जो हम हॉकी यहाँ पे बना देंगे तो बास्केटबॉल यहाँ पे आ नहीं पाएगा सम संख्या पे। इनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ये वाला हमारा फॉल्स हो जाता है हॉकी और बास्केटबॉल के बीच में। अब ये कह रहे हैं कि जो हॉकी बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी जो है अगर जो यहाँ पे बनाएंगे तब भी हमारा बास्केटबॉल नीचे ऊपर कहीं पे भी नहीं आ सकता है। ऊपर तो एथलेटिक्स दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे भी गया, क्योंकि एथलेटिक्स भी हमको बनाना है। उनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, सॉरी बास्केटबॉल और हॉकी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो बास्केटबॉल और हॉकी के लिए दोनों के लिए जगह खाली होनी मिलनी चाहिए। तो हॉकी और यहाँ पे क्रिकेट दिया है, और यहाँ पे दिया था क्रिकेट, और यहाँ पे दिया था ये। यहाँ पे तो हॉकी आ नहीं सकता था, यहाँ पे भी हॉकी चेक करते। अगर जो हम सम संख्या के मानते तो ये बास्केटबॉल के लिए जगह खाली होती, लेकिन यहाँ पे पहले से कबड्डी दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। हॉकी और बास्केटबॉल के लिए दोनों के लिए जगह जो है वो खाली होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो खेलता है वो X रहेगा, वो हॉकी खेलेगा, और उसके नीचे जो है कौन रहेगा? 2 माला 3 उसके 2 व्यक्ति बीच में होंगे,
तो 6 और 7 बीच में कर देंगे, और 5वें पे कौन करेंगे? 5वें पे जो रहेगा वो बास्केटबॉल खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा। अब x के ठीक नीचे सम संख्या वाली मंजिल पे कौन रहता है? p रहता है। कोई भी खेल खेलता हो, हमको नहीं पता है, उसके जो ठीक नीचे वाली मंजिल है, यही तो कह रहे हैं कि x के ठीक नीचे वाली मंजिल जो है, x के सम संख्या वाली ठीक नीचे मंजिल है, उस पे p रहता है। और p क्या नहीं खेलता है? p जो है वो बास्केटबॉल पसंद नहीं, वो p को जो है फुटबॉल पसंद नहीं है, p को फुटबॉल पसंद नहीं है। कह रहे हैं सॉरी, 1 मिनट देख लेते हैं। p को फुटबॉल पसंद नहीं है, ये यहाँ पे था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही था कि फुटबॉल पसंद नहीं है, तो 6 वाला जो स्थान होगा वो फुटबॉल के लिए खाली ही नहीं है। 6 वाला स्थान फुटबॉल के लिए खाली नहीं है, तो p को फुटबॉल इसीलिए नहीं पसंद था। अगर जो p हम यहाँ पे लिख सकते थे, p को कहाँ पे लिख सकते थे भाई? यहाँ पे p को यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन ये तो कबड्डी हो जाता, ये तो रॉन्ग हो जाता। इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में ही दिया कि उसको फुटबॉल पसंद नहीं है। इसलिए फुटबॉल कहीं पे ऐसा आना चाहिए जो p से रिलेट हो, p से रिलेट हो जाए। तो p को अगर जो हम यहाँ पे लिखते तो ये कबड्डी था, और फुटबॉल के लिए जगह नहीं बचती, फुटबॉल के लिए 2 जगह हो जाती, एक पहली हो जाती, एक लास्ट 7वीं हो जाती, सॉरी 6ठी हो जाती, 7वीं और 6ठी हो जाती। तो इसका मतलब ये हो गया कि और R को तीरंदाजी पसंद है। तो यहाँ पे एक प्रकार से हम अभी कह नहीं सकते हैं कि P यहाँ पे होगा कि यहाँ पे हो गया। तो P जो है इसके ठीक नीचे वाले एक प्रकार से हम मान लेते हैं कि मंजिल पे रहता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर जो गलत होगा तो इसको हटा देंगे, वैसे गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो है कहेंगे उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो गलत होने के चांसेस बनते भी नहीं है। P सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, उसके नीचे रहता है, और उसे क्या नहीं पसंद है? उसको एक प्रकार से कहने का मतलब है उसको जो है फुटबॉल पसंद नहीं है, तो P वाली जगह पे फुटबॉल नहीं रखेंगे। यहाँ पे रखते तो फुटबॉल का नाम ही नहीं आता कहीं पे। अब यहाँ पे रखें तो यहाँ पे फुटबॉल नहीं आएगा, 2 जगह बचती है फुटबॉल के लिए। 7वीं पे हो सकती है या हो सकती है ये, तो अभी 7वीं पे कोई और बैठ जाएगा, 7वीं 6ठी पे, तो अपने आप जो है फुटबॉल का चांसेस जो है हट जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं V और W के बीच में, अब कह रहे हैं कि R और W के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो अब हम P को फिक्स कर दिया, R और W के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और अब देखिए, अगर जो हम R को यहाँ पे बनाते हैं, पहले देखिए RW के बीच में 3 व्यक्ति, 6 7 8, एक ये हो सकता है RW। R को तीरंदाजी पसंद है, तो R यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट है, तो R को तीरंदाजी पसंद है तो यहाँ आ सकता है। या R कहाँ पे आ सकता है? ये R की पोजीशन यहाँ पे है, और W की यहाँ पे हो जाए 5वें पे, ठीक है, W को 5वें पे हो जाए, R की यहाँ पे हो जाए, यही 2 पोजीशंस हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे याद रखिएगा कि R को तीरंदाजी पसंद है, और V और W, अब जो R में W यहाँ पे आ जाता है, और V जो है पहले वाले मंजिल पे नहीं रहता है। V और W के बीच में एक व्यक्ति रहता है। अब देखिए, तो V और W P की जगह पे, और P और V के बीच में एक जगह आ जाती, एक आ जाती कि नहीं आ जाती? यहाँ पे देखिए, अगर जो हम यहाँ पे 1 मिनट देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, इसको हम हटा के देखते हैं, तभी आपके समझ में आएगा। अब देखिए, V और W के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? यहां पे बैठा हुआ है। V जो है वो पहली मंजिल पे नहीं बैठा हुआ है। ये भी कह रहे हैं V जो है पहली मंजिल पे नहीं बैठा हुआ है, और V को क्या नहीं पसंद है? V को जो है वो एक प्रकार से यहाँ पे कुछ कह रहे थे कि नहीं पसंद है। V को क्रिकेट नहीं पसंद है, V को क्रिकेट नहीं पसंद है, तो V को क्रिकेट नहीं पसंद है। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे क्रिकेट भी नहीं पसंद है और पहली मंजिल पे नहीं रहता है, तो वी यहाँ पे आता और वी यहाँ पे आता। ये पोजीशन हो गया। वी को क्रिकेट पसंद भी नहीं है तो वी जो है पहली मंजिल पे रहता भी नहीं है, ये भी कट हो गया। और वी को क्रिकेट पसंद नहीं है, क्रिकेट पसंद नहीं है, ये भी चीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। वी को क्रिकेट पसंद नहीं है, ये भी चीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। अगर जो नहीं दिखेगी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वी पहली मंजिल पे नहीं रहता, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। अब सही तो हो गया, लेकिन एक और चीज है, वी को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, बाई चांस फिक्स कर देते हैं 1 मिनट के लिए, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब कह रहे हैं वी को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब देखिए कुछ जगह मिलेगी, एस जो है वो जेड के ऊपर ठीक ऊपर एस रहता है। देखिए जेड के ठीक ऊपर एस रहता है, जेड यहाँ पे रहेगा भाई, या यहाँ पे 2 ही पोजीशन खाली हैं और एक यहाँ पे खाली है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है। ये लेटर था, एल नहीं था, लेटर था। यहाँ पे इसका मतलब 2 कम से कम कंसेक्यूटिव जगह खाली होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल की आसपास की जगह खाली होनी चाहिए, जिसके कारण से हमको क्या एस जेड की तुलना हो जाए। तो इसका मतलब जो है ये जो हमने आर डब्ल्यू लिया था यही वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। ये गलत हो जाता है होने का मतलब है इसको हम साफ कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। तो इसको जब हम साफ कर देंगे तब ये सही आ जाएगा। सही आने का मतलब ये है ये हाकी हो गया इधर, और इधर जो है ये तो पी था और ये एक्स था, और आर डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? आर तीरंदाजी पसंद है, आर डब्ल्यू के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे वी की जगह पे डब्ल्यू कर लीजिए जाके। वी भी मिटाना पड़ेगा एक प्रकार से, वी और डब्ल्यू के बीच में क्या रहता है, और यहाँ पे आर कर देते हैं, क्योंकि एस और जेड के लिए हमको जगह मिलनी चाहिए। तो एस और जेड के लिए हमने जगह बना ली। अब यहाँ पे आर जो है, आर को तीरंदाजी पसंद है, आर को तीरंदाजी हमने लिख दिया पसंद है। अब यहाँ पे बचा है वी और डब्ल्यू के बीच में। वी को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो वी को क्रिकेट पसंद नहीं है, वी निचली वाली मंजिल पे भी नहीं रहता, वी यहाँ पे भी नहीं रहेगा। अब देखिए इससे पहले वाले से तो वो गलत हुआ था वी, और दूसरे वाले से ये भी गलत होगा, दूसरे वाले से ये गलत हो जाता है। गलत होने का मतलब है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, और हटाने का मतलब है वी को हम यहाँ पे लिख देते हैं जाके। वी को कहाँ पे लिख देते हैं जाके? वी को यहाँ पे लिख दिया। वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और एस जो है वो किधर बैठा हुआ है? वो जेड के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। जेड के ठीक ऊपर जो है एस बैठा हुआ है। जेड के ठीक ऊपर कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, नहीं तो कहेंगे आप 5वीं तो पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये जो है अब यहाँ पे पी और एच के बीच में देखिए, अब यहाँ पे देखिए सब चीज फिल हो गया। पी बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं खेलता, पी फुटबॉल नहीं खेलता तो वी फुटबॉल खेलेगा। पी फुटबॉल नहीं खेलता, वी फुटबॉल खेलेगा। अब बच्चा कौन सा होगा? बच्चा होगा एथलेटिक्स हो गया, तीरंदाजी हो गया, क्रिकेट कबड्डी हो गया, ये हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल रह गया है। कबड्डी क्रिकेट हो गया लेकिन बेसबॉल रह गया है, तो ये बेसबॉल हो गया। क्या खेलेगा? बेसबॉल। पी जो है वो बेसबॉल खेलता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं भाई, और फिर उसके बाद में हम इसको सही करेंगे। ये हो गया। अब कह रहे हैं निचले तल पर रहने वाला व्यक्ति कौन सा खेल खेलता है?
आर जो है निचले तल पर रहता है, तीरंदाजी खेलता है, कहीं पे दिख जाए तो सही कर देना। जेड और पी जिन तलों पर रहते हैं बीच कितने तल हैं? जेड यहाँ पे रहता है, पी यहाँ पे रहता है, बीच में कितने तल हैं? बीच में जो है 2 तल हैं, जेड और पी के बीच में 2 तल हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से तल पर जो है डब्ल्यू रहता है? डब्ल्यू को देख लीजिए, 5वें तल पर जो है डब्ल्यू रहता है, 5वां तल लिख दीजिए साफ साफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फुटबॉल किसे पसंद है? देखिए फुटबॉल कौन सा व्यक्ति पसंद करता था? पी को फुटबॉल पसंद नहीं था। पी के ऊपर कौन था? पी के ऊपर जो हमने बनाया था वह वी बनाया था। पी के ऊपर हमने क्या बनाया था? सॉरी, पी के ऊपर हमने वी बनाया था, जिसको फुटबॉल पसंद था उसी को एक प्रकार से उस वी बनाया था, वी हमारा सही होता है। पी निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलता है? पी बास्केटबॉल भी नहीं खेलता, पी बेसबॉल खेलता था, तो हमने लिखा था जो कि पी कौन सा खेल खेलता है? पी जो है वो बेसबॉल खेलता है, पी जो है बेसबॉल खेलता है, तो हमने बेसबॉल पे जो है टिक कर दिया जाके। एक्स और पी जिन तलों पर रहते हैं ठीक बीच वाले तल पर कौन रहता है? एक्स और पी जो जिन तलों पर रहते हैं उनके ठीक बीच वाले तल पर कौन रहता है? देख लीजिए चल के, एक्स और पी जिन तलों पर रहते हैं उनके एक्स और पी उनके बीच में पी रहता है, सॉरी एक मिनट, एक्स और पी के बीच में वी रहता है। एक्स ये है, पी ये है, इन दोनों के बीच में कौन रहता है? वी रहता है। वी को हमने यहाँ पे टिक कर दिया जाके। एक्स और पी के बीच में कौन रहता है? वी रहता है। वी नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला, दिए गए विकल्पों में आर जेड से उसी प्रकार से संबंधित है टी एस से जिस प्रकार संबंधित है। वी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? वी आर का जेड से और टी का एस से। यहाँ ध्यान रखने का मतलब ये है कि आर के बाद जेड आ रहा है, आर के बाद जेड आ रहा है, टी के बाद एस आएगा और वी के बाद क्या आना चाहिए? कोई भी अक्षर आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कोई भी अक्षर आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये वही अक्षर आएगा। यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि इनके बीच में 2 तल आ जाएंगे, तो आर जेड के बीच में जिस प्रकार से संबंधित है देख लीजिए। आर का जेड, आर कहाँ पे है? आर के ऊपर जेड है, आर के ऊपर जेड है। आर के ऊपर जेड है, ध्यान रखना, आर के ऊपर जेड है, आर के ऊपर जेड है और उसके बाद में एस के ऊपर पी है, सॉरी टी के ऊपर देख लीजिए। टी एस से किस प्रकार से संबंधित है? टी और एस, टी के ऊपर ही एस है, टी के क्या है? ऊपर है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये टी के एस ऊपर है, आर से ओस ऊपर है। उसी प्रकार से वी के सापेक्ष क्या होगा? वी के सापेक्ष जो होगा यहाँ पे, यहाँ एक चीज रहेगी, यहाँ क्यों बचा होगा? क्यों बचा होगा? वी के सापेक्ष क्यों है? अब वी के सापेक्ष डब्ल्यू नहीं लिखना आपको, जैसे वो कह रहे थे उसी हिसाब से लिखना है। तो वी के सापेक्ष कौन होगा? क्यों होगा। क्यों रह गया था उसको देख लीजिए। क्यों जो है वही वाला हमारा जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी पे। निम्नलिखित में से सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है? सबसे ऊपरी तल पर तो हमने बता दिया 9वीं मंजिल पे क्यों रहता है। तो क्यों रहता है, इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।